चैप्टर 4 सच की दरार। हवेली की दीवारों में गूंजती रघुनाथ सिंह की हंसी ने अरविंद और करण की आत्मा तक हिला दी। पंडित रामनाथ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य ताकत उनके शब्दों को दबा देती हो। लालटेन की लौ कभी नीली, कभी लाल और कभी काली होकर चमक रही थी। उसके भीतर से रघुनाथ का चेहरा और साफ होता जा रहा था। पंडित की चेतावनी। पंडित अचानक अरविंद की ओर मुड़े और कांपती आवाज में बोले, याद रखना, ये आत्माएं तभी शांत होंगी जब इनके साथ हुआ अन्याय दुनिया के सामने आएगा। सच छुपा है इस हवेली की नींव में, उसे उजागर करना ही श्राप तोड़ने की कुंजी है। अरविंद ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? कौन सा सच? पंडित ने उत्तर देने ही चाहा, लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया और उनका मुंह जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया। हवेली की बगावत अचानक हवेली का पूरा फर्श हिलने लगा। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। करण घबराकर बोला, हम मर जाएंगे यहाँ। दीवारों से खून की धार बह निकली और उसी में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। आओ हमारे साथ खेलो। हम भी तो ऐसे ही खेले थे। करण की आंखें उलटने लगी, जैसे कोई उसे अपने कब्जे में ले रहा हो। अरविंद ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। करण, होश में रहो। लेकिन करण की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे बचा लो। छुपा हुआ कमरा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर चारों तरफ टॉर्च घुमाई। तभी उसे दीवार पर एक हल्की दरार दिखाई दी, जैसे वहां कोई गुप्त दरवाजा हो। वह आगे बढ़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। अचानक दीवार पीछे की ओर खुल गई और एक छोटा सा कमरा सामने आ गया। कमरे के भीतर अंधेरा और सड़ांध भरी हुई थी। फर्श पर पुराने बक्से और दस्तावेज पड़े थे। अरविंद ने उनमें से एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, रामपुर हवेली, रघुनाथ सिंह की वसीयत। उसने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। वसीयत का रहस्य फाइल में साफ लिखा था कि हवेली की असली मालिक रघुनाथ की पत्नी सावित्री देवी थीं। लेकिन लालच में आकर रघुनाथ ने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने बच्चों को भी झर देकर मार दिया और हवेली का हक जबरन अपने नाम करना चाहा। लेकिन उसकी योजना पूरी न हो सकी। मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और उसका परिवार भी वहीं भटकता रह गया। अरविंद की सांसें थम गईं। तो यही है असली सच, रघुनाथ ही हत्यारा था। आत्माओं की पुकार। जैसे ही अरविंद ने सच पढ़ा, हवेली का माहौल बदल गया। दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। लालटेन की लौ भड़क उठी। रघुनाथ की आत्मा गरजी, झूठ, सब झूठ। ये हवेली मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन तभी औरत की करुण आवाज गूंजी, नहीं रघुनाथ, तूने हम सबको धोखा दिया। अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है। कमरे की छत पर धुंधली परछाइयां बनने लगीं। सावित्री और उनके बच्चों की आत्माएं। उनके चेहरे दुख से भरे थे, लेकिन आंखों में न्याय की चमक थी। बलिदान की मांग। सावित्री की आत्मा अरविंद की ओर बढ़ी। तुमने हमारा सच खोज लिया है, लेकिन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब रघुनाथ की आत्मा को हवेली से बाहर निकालकर अग्नि को सौंपा जाए। इसके लिए किसी जिंदा इंसान की आत्मा को मार्ग बनाना होगा। करण डरकर पीछे हट गया। नहीं, मैं ये कुर्बानी नहीं दूंगा। रघुनाथ की आत्मा हंसने लगी। हाँ, किसी को तो मरना ही होगा। कौन देगा अपनी जान? अरविंद के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसे लगा कि यह उसका ही भाग्य है। पंडित का आखिरी उपाय। पंडित रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा, अरविंद, अगर तुम ये बलिदान दोगे तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन सकती है। अरविंद ने गहरी सांस ली। अगर मेरी मौत से ये गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। करण चिल्लाया, नहीं भाई, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? लेकिन अरविंद का मन अब दृढ़ हो चुका था। रघुनाथ का हमला। रघुनाथ की आत्मा अचानक हिंसक हो गई। उसने लालटेन से आग का तूफान निकाला। दीवारें जलने लगीं। अरविंद ने वसीयत अपने हाथों में उठाई और जोर से चिल्लाया, ये हवेली तेरी नहीं थी रघुनाथ, तू एक कातिल था और हमेशा एक शापित आत्मा रहेगा। सावित्री और बच्चों की आत्माएं एक साथ गरजीं, अब तेरा अंत होगा। निर्णायक क्षण। लालटेन जमीन पर गिर गई और उसमें से आग की लपटें उठीं। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत से वसीयत उन लपटों में झोंक दी। जैसे ही कागज जला, हवेली हिलने लगी।
रघुनाथ की चीख से पूरा गांव गूंज उठा। नहीं, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन सावित्री और बच्चों की आत्माएं लालटेन में समा गई। नीली लौ अचानक सोने जैसी चमक में बदल गई। अंत का संकेत, हवेली का दरवाजा अचानक खुल गया। अरविंद और करण बाहर भागे। पंडित रामनाथ भी पीछे पीछे निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और पूरी हवेली ढह गई। धूल और धुएं के बीच अरविंद ने देखा, लालटेन उसकी ओर लुढ़क कर आई थी। अब उसकी लौ शांत थी, लेकिन लालटेन के शीशे पर नए शब्द उकेरे थे। कहानी अभी अधूरी है। चैप्टर 4 समाप्त।